हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रामवीर बेनीपुरी द्वारा रचित माटी की मूर्ति का अध्याय सुभान खां उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सुभान खां, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान खां की लंबी सफ़ेद चमकती रो बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों में घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उमड़ी परेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूंछ की सघनता में दबे पतले अंधोरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाह की दाहिने हथेली पर मेरे नीर पर मुहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब और है। तो फिर आप पश्चिम मुँह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम और के मुल्क में अल्लाह की रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारी तीरथ है। हम उन्हीं तीरथों को और मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीरथ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। नहीं, उनसे कुछ इधर ही। आप उन तीरथ में ही गए हैं सुभान दादा? देखा, सुभान दादा ने बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए। उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मकसद कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कर आऊँ। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, अरे मामा जी, तो कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? खर्च के पैसे से तीरथ करने का सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में जितने जमा हो जाएंगे किसी तरह वहाँ जा सकूँ। वहाँ से मेरे लिए कुछ सौगात लाइएगा ना? क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुहाड़े लाते हैं। हाँ, मेरे लिए भी छुहाड़े ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछे के बीच उनकी सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ दिन तक मुझे दुलारते रहें, फिर कुछ रुक कर बोले। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहें, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर काम पूरा नहीं करने पर अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सार हैं? मैं तनुक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बच्चों से वह बहुत खुश रहते थे। बबुआ, यह तुम्हारी उम्र दराज करे, वह तुम्हारी उम्र दराज करे, कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और छट अपनी गठनी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझ जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पे कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है। आते ही 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं। लावा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सघन और उमड़ी, आँखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों के कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई। सिर पर हमेशा ही एक दुबलिया टोपी पहने होते और बदन पर निमस्तित, कमर पे कच्छे वाली धोती, पैर पर चभरोधा जूता, चेहरे पर नूर टपकता, मुंह से सरद झरता। भले मानसों से बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वह, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर पे धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक दोनों हाथों छाती पर जरा ऊपर उठा, आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता।
मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की छपकती आंखें उन्हें देख रही है और ये होठों पे बातें उन्हीं से हो रही है। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ ही भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आँखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं देख सकता हूँ। आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उन्हें बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। सिर्फ रसूल को उनसे बातें होती है थी बबुआ, ये बातें कुरान में लिखी है। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी का कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों को भी दर्शन करते। बड़ा होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी रखूँगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर चढ़कर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कही। मेरा मन बहलाकर वह फिर अपने कामों में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, यही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को भी भूलते थे और अल्लाह से ही फुर्सत पाकर फिर झट से काम में जुट जाना उसका पवित्र कर्तव्य समझते थे, अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम और अल्लाह का यह समझ से उनके दिल में प्रेम की वह माताकिनी बहता रहता था, जिसके मेरे ऐसे बच्चे भी बड़े मज़े में डुबकियाँ लगा सकते हैं, चुपकियाँ ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा धोवा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पेक में जाना होगा। सुभान खां आते ही होंगे। जिन कितने देवताओं को मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें से एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक उन्होंने नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गड़े पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी के दिन था। नए कपड़े पहनना, उछलता कूदता, नए नए चेहरे की तरह तरह का खेल देखता। घूम कर मैं किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलने वाली, करुण रस से भरी दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उनकी खबर भी वहीं कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभानदा पहुँचे। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों, नातिनियों से भरमार थी उनके घर में। मेरी ही उम्र के बच्चे रंगीन कपड़ों में सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बड़ी बीबी ने मुझे सुभान दादा की बुढ़ी बीबी ने मुझे गले में एक बिरधी डाल दी, कमर में घड़ी बांध दी, हाथ में 2 लाल लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाई उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली पे हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों पे पुए, खीर और गोश्त परोस कर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मसलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही है, रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा होगा ना बबुआ। अल्लाह की उस पर खास मेहरबानी थी, उनके सा नसीब हम मामूली इंसानों कहाँ। ऐसे कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वह ध्यान में उन्हें कुछ देख रहे हो। मैं भी कुछ बड़ा हुआ। उधर दादा भी आखिरी हज कर ही आए।
अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में से शहर से स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जता थी। आए पहले की ही तरह शिष्टाचार निभाना, फिर चुहारे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। बबुआ, ये आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना? आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नैथे अनादि रेख से हिल रहे थे। छुहारे लिए सिर चढ़ाया, खारिज हुई। आज फिर मैं बच्चा हो पाता तो उनके कंधे से लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन ना मैं अब बच्चा हो सकता था, ना जवाब में यह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण में अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी, आंखों में आंसू की छलपन, और अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बादगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथ में तहबीन की दाने घूमते और उनके जवान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपनी जवार भर में उसकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों में, पंचायतों में दूर दूर से हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकक्कर कहते। इनकी ईमानदारी और दयावानती की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज्य थे, लेकिन तो भी कहा करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन यह मस्जिद ज़रूर बनाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो, और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी अब खुद कुटनी या वसूली पकड़े, लेकिन फिर भी दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते, और उनके भीतर जो बेल बूटे गढ़े गए थे, उन्हें सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे, और उनमें से एक एक का कड़ा जाना उनकी ही खरीफ निगरानी से हुआ था। मेरे मामा जी जो बगीचे में सीलम, सखुए, कटहल आदि इमारतों का काम आने वाली पेड़ों की भरमार थी, मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे में गई थी। जिन दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा के ज्वार भर से प्रतिष्ठित लोगों का न्योता दिया था। जुमा के दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। इतने हिंदू आए थे, उनमें सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाई बनवाई थी। पान, इलायची का प्रबंध भी किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद उद्घाटन के दिन पर दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं। ज़माना बदला। मैं अब शहर में ही ज़्यादातर रहता, और शहर आए दिन हिंदू मुसलमान दंगों के अखाड़े बने रहते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदा खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों की जानों पर जानों आग जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर पर काम कर रहे हैं, कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला, भगदड़, मारपीट, खून खराबी, आग लगी, सारी खुराफतों की झूठ। ना घर महफूस, ना शरीर का, ना इज्जत, प्रेम, भाईचारे और सहृदय का स्थान, फिर घृणा, विरोध और निशंस हत्या का उल्लंघन नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगे। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक की गाय काटने के नाम सुनकर कितने इंसानों को गला काटने को तैयार होने लगे। जिनकी शादी विवाह, पर्व त्योहार बिना बाजे की नहीं होते, जो मुहर्रम की गर्मी के दिन पे बाजे गाजों की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियाँ बहाने को उतारू हो जाते।
कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुल्ला की चलती बनी। संगठन और तमीज के नाम पर फूट और कला के बीज बोए जाने लगे। लाठियाँ उलझी, छुरे निकली, खोपड़ियाँ फूटी, अतरियाँ बाहर आई। कितने नौजवान मरे, घर फूके, बाकी बच गए। खेत खलियान अंग्रेजी अदालत में खर्चे के पीछे हुके हुए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव में मुसलमाने भी कुर्बान करेंगे। जुआर में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उसमें ज़्यादा अपनी ताइजात पर घमंड था। ताना ताने को बाजार गर्म। खबर यह भी फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। हे सुभान दादा की मस्जिद में की कुर्बानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी। लोगों क्या कहेंगे? इतने हिंदू के रहते गोमाता के गले पर छुरी से गोमाता को बचाना है तो गोरा गोरी की कसाई खाने पर हमें धावा करे। और अगर सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर ही धावा बोले। कसाई खाने में बुढ़ी गायें कटती है, छावनी में तो मोटी ताजी बर्छियाँ भी कटी जाती हैं, लेकिन वे तो हमारी आंखों से दूर है। देखते हुए मक्खी कैसे निकल जाएंगी। माफ़ कीजिएगा, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात तो हिम्मत की है, ताकत की। छावनी में आप नहीं जानते हैं, इसीलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक मुट्ठी है, इसीलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां के पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवान को मेरे मामा जी की बातें ऐसी बुरी लगी कि सुस्त कहते वहाँ से उठ चले गए। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए, चिल्लाया जाए, यह साफ बात थी कि मामा के बिना रजामंदी में किसी बड़ी घटना के किसी पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। उधर सुभान खां के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ से जोश आ गया है। वह कह रहे थे, गाय की कुर्बानी नहीं होगा। ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है। मैं हज से भी आया हूँ, कुरान मैंने पढ़ी है। गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अरब में लोग दुम्बे को ऊँट की कुर्बानी अमूमन करते हैं, लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें तो यह रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में ही ज़बरदस्ती क्यों करेंगे? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी ना होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ सब फपक रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम फाकिरों समझ लेंगे। दादा चीख उठे, कल्लू का बेटा, जवान संभाल कर बोल। तू किन्हें काफिर से कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पर मत जा। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ। अपने को पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहाँ से उसी तनतने की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर महसीब लेकर मस्जिद की दरवाजे की चौखट पर मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मूंदी, किंतु आंसुओं की झड़ी उनके गाल पर होती हुई दाढ़ी से भिगोते अचरस्त रूप से गिरती जा रही है। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुस्मित है। नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा था, निश्चल निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठे होने लगे, पहले मुसलमान, फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसुओं की धारा में भरकर न जाने कहाँ चला गया। वह साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे, देवदूत जिनके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकालकर वायुमंडल में व्यक्त कर रहा था। अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष जेल में रही जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक कहाँ रहा, देखती देखती आखिर मुझसे मिलने गया। सेंट्रल जेल में आई थी।
इतने दिनों का बिछोड़न के बाद मिलने पर जो सबसे पहले चीज़ उसके हाथों में रखी थी वे रेशम के कुछ सूत की अजीब गरीब ढंग से लपेटे लपटाए डोरे, बुद्धियाँ गड़े आदि। यह सूरज देवता के हैं, यह अनंत देवता के, यह ग्राम देवता के। यूँ गिनते गिनते आखिरी में बोली, ये हुसैन साहब के गड़े हैं। आपको मेरी कसम, इन्हें ज़रूर ही पहन लीजिएगा। ये सब मेरी माँ की मन्नतों का अवशेष चिन्ह है। माँ चली गई, पिताजी चले गए, रानी 4 बच्चों की माँ बन गई है, मैं पिता बन चुका हूँ, लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही है। रानी जानती है मैं नास्तिक हूँ, इसीलिए जब तक इन्हें मौके आते हैं खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल कर्मचारियों को खुफिया पुलिसों के सामने उसने ऐसे ही किया, लेकिन कसम देने से नहीं चूकी। मैंने भी हंसकर मानो उसकी दिल जमाई कर ली। रानी चली गई, लेकिन वे बड़े अब भी मेरे सूटकेस में सजो कर रखे हैं। जब जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब की उन गढ़ों को देख नज़र पड़ती है, तब तक 2 अपूर्व तस्वीरें सामने न जाती है। पहली कलबला की, एक और सिर्फ बस्तर आदमी हैं जिनके बच्चे और औरतें भी हैं। इस छोटी सी जमात में सरदार हैं हजरत हुसैन साहब। उन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था कूफा की गद्दी पर बैठलाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चूल्हा पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया था। सामने फुर्सत नदी बह रही है, लेकिन उनके घाट बाट पर पहरे हैं। उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है दुराचारी दुराग्राही, यह जीव की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। बच्चे प्यास से के मारे बिखला रहे हैं। उनकी माँ और बहनें तड़प रही है। हाय रे एक चुल्लू पानी, मेरे लल्ला के कंठ सूखे जा रहे हैं, उनकी सांस रुकी जा रही है। पानी पानी, एक चुल्लू पानी। पानी की वो नदी बह रही है और उन्हें इज्जत और दौलत की भी नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल की नाती जो हो। लेकिन शर्त एक है, यजील के हाथ पर बैत करो। यजील के हाथ पर बैत, दुराचारी दुराग्राही यजील की संता वसूल कर और रसूल का नसाबा हो नहीं सकता। हम एक चुल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन यह नीच काम रसूल की नाती से ही होगा। लेकिन बच्चों के लिए पानी लाना ही है। उन्हें यूं जीते जी तड़प कर मारने नहीं दिया जा सकता। एक और बहसर आदमी, जिनमें बच्चे और स्त्रियां भी, दूसरी ओर दुराचारी यजीब और अपार सजी सजाई फौज। लड़ाई होता है। हजरत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सहारा के रनकन से लाल हो उठते हैं। बच्चों की तड़प और अवलाओं की चीख से वाता चरम थरा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम इसी दिन के स्मारक है, इसी करुण दिन का स्मारक है। संसार के कोने कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाईचारा बढ़ाने पर हिंदुओं ने भी उसे अपना त्यौहार बना लिया था, जो सब तरह का योग था। और दूसरी तस्वीर सुभान दादा की, जिनके कंधे पे चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वह चौड़ी पेशानी, वह सफ़ेद दाढ़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टपकने वाली होंठ, उनका नूरानी चेहरा, जिनकी जवानी अल्लाह और कामकाज के बीच बराबर हिस्से में बटी रहती थी, जिनका बुढ़ापा अल्लाह के ओत प्रोत था, जिनके दिमाग में अल्लाह ख्याल थे और जिनके हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी। वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सोचती है। मेरा सिर सजदे से झुका है। करबला के शहीद के मामले में मैं सब प्रेम नमस्कार करता हूँ अपना प्यारे सुभान दादा को।